नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और मैं स्वागत करता हूँ आपका टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं बिजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप मल्टी करेंसी को कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर आपने भी कोई दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया है या वहाँ से इम्पोर्ट किया है और आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं दूसरी करेंसी के अकॉर्डिंग अपने लेजर्स को, तो हम वो आपको सिखाएंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशंस में आके मल्टी करेंसी को, मतलब जो उसका ऑप्शन है उसको ऑन कर देंगे, जिससे मल्टी करेंसी की जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो सारी ओपन हो जाए। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन पे आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पे कॉन्फ़िगरेशन पे एंटर करेंगे। इसके बाद फीचर्स एंड ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आप अकाउंट्स आ रहा है 4th नंबर पे, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सारे जो ऑप्शंस होते हैं जैसे क्रेडिट लिमिट, टारगेट, कॉस्ट सेंटर्स, ये सारे हमें चूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन हमको अभी मल्टी करेंसी चूज़ करना है ताकि, क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अब इस पर एंटर करेंगे हम। एंटर करने के बाद ये आपको बता रहा है करेंसी कॉन डेसिमल प्लेसेस। जैसे हम रुपीज़ में अमाउंट के बाद मतलब डेसिमल दो पॉइंट का डेसिमल लगाते हैं हम, है ना। तो हम यहाँ पर 2 सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर जो बाहर की करेंसी है उसके बाद कितने का सिलेक्ट होता है, आप इसमें वो लगाएंगे। तो इसमें मैं अभी 1 लगा देता हूँ। कोई नहीं, आगे चलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। आपकी जिस तरह अकॉर्डिंग हो आप वो उसको सेव कर सकते हैं। तो ये मल्टी करेंसी का ऑप्शन सेव करने के ऑन करने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये मल्टी करेंसी का जो ऑप्शन है ये अब सेव हो चुका है, मतलब ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मास्टर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे करेंसी का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप वो ऑप्शन ऑन नहीं करते तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें ऑप्शन होती ही नहीं। अब यहाँ से आप करेंसी को ऐड कर सकते हैं, ये करेंसी कन्वर्जन दिख सकते हैं, मतलब जी जो डॉलर है रुपीज़ है उसमें कितना डिफरेंस है, कितने रुपीज़ में डॉलर है, ये चीज़ें यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सब चीज़ें मैं आपको यहीं समझा दूँगा सेल्स की एंट्री में। एक सेल्स की एंट्री करेंगे और जिसको सेल करी है उससे रिसिप्ट की एंट्री करेंगे, मतलब पेमेंट रिसिप्ट करेंगे। तो पहले सेल की एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है, सिंपल सी, वाउचर नंबर। और यहाँ पे आपको, अगर आपका टैक्सेबल है जैसे सी नील डेटेड, अगर आपका टैक्सेबल है तो आप टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, अगर नील है तो नील सेलेक्ट करेंगे। टैक्सेबल कैसे आता है मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो टैक्सेबल आ रहा है ये, मैं नील सेलेक्ट कर रहा हूँ, हमारा नील है। नील करने के बाद यहाँ पे आपको पार्टी क्रिएट करनी है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले पार्टी क्रिएट भी करना सिखा देता हूँ, क्रिएट कैसे करते हैं। तो किसी भी नाम से क्रिएट कर लेते हैं, जैसे FHRV प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी हो जो बाहर के, इसमें मैं अक्सर आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आप डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। डाटा के बाद ये TDS एक्सपेंसिव बुकिंग, इसको अब हमको नहीं देखना है क्योंकि हम सिर्फ मल्टी करेंसी पे फोकस करेंगे। अब मल्टी करेंसी का ऑप्शन आपको एनेबल दिख रहा है, मतलब एन दिख रहा है, इसमें आपको येस कर देना है। येस करने के बाद अगर आपने पहले कोई इस कंपनी से करेंसी से, मतलब आपको रिसीव हुई है, तो आप यहाँ पे डाल देंगे कौन सी करेंसी रिसीव हुई है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं हुई है तो इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको ये यहाँ पे दूसरा स्टेट ज़रूर सेलेक्ट करना है। अब जैसे मैं आपको कर देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, हम सेलेक्ट कर लेते हैं US। ये सिलेक्ट करने के बाद रजिस्टर पार्टी है या अनरजिस्टर है, पार्टी अनरजिस्टर है तो उस पर एंटर करेंगे। ये करने के बाद आप मेंटेन व्यू इसको नो कर देंगे क्योंकि हमको इसको भी देखना नहीं है। अब इस तरह हमको करेंसी के ऊपर फोकस करना है। इसके बाद हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपसे तुरंत ही पूछ रहा है कि जो करेंसी है किस में है, रुपीज़ में है, डॉलर्स में है, यूरोप्स में, किस में है। तो ये डॉलर्स में है, तो इस डॉलर्स पर एंटर करेंगे। अब ये उसका मतलब पूछ रहा है कि कितने रुपीज़ में $1 है, कन्वर्जन पूछ रहा है उसका। तो ये हम सेलेक्ट करेंगे कि हम 83 सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे 83 सेलेक्ट करने के बाद आप सेव करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे, जैसे मैं जैसे हमने लैपटॉप से एक्सपोर्ट करें, लैपटॉप पे एंटर करेंगे। एंड अब पहले हम इसको इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी चेक कर लेते हैं, इससे हमको देखने में आसानी रहे। लैपटॉप पे जाके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहाँ पे है, हमको क्रिएट करना पड़ेगा। हम एक को क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे हैंड वॉच, ये हमने क्रिएट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे सेलेक्ट करेंगे, यूनिट में पीसीस दे देते हैं।
इसके बाद कोई ओपनिंग स्टॉक है तो वो दे देंगे। यहाँ पे नील सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कोई HSN में आपको सिर्फ एग्जांपल के डाला हूँ ताकि ये पॉपअप ना दे। इसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। HSN मैंने सिर्फ एग्जांपल के डाला है, इसको सही मत समझिएगा। ये करने के बाद ओपनिंग क्वांटिटी पूछ रहा है कितनी क्वांटिटी आपने एक्सपोर्ट की है, तो मैं यहाँ पे 100 सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप पीसीस के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कितने प्राइस पे आपने उसको सेल किया है, मतलब ये डॉलर्स में पूछ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे में हमने 95 में किया है, तो 95 करने के बाद ये देखिए 95 के हिसाब से इसने, ये डॉलर्स में है, ये अमाउंट जो आ रहा है 9500 ये डॉलर्स में है, ये रुपीज़ में नहीं है। इसके बाद आप इसको सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा। अब ये सेव हो गया। अब आप इसको चेक कैसे करेंगे मैं आपको ये बताता हूँ। डिस्प्ले में आके आप अकाउंट्स बुक्स में एंटर करेंगे, फिर अकाउंट लेजर्स पे एंटर करेंगे एंड अकाउंट वाइज पे एंटर करेंगे। इस तरह एंटर करने के बाद आपको देखो स्टैंडर्ड, टी फॉर्मेट, मल्टी करेंसी, हमको मल्टी करेंसी सेलेक्ट करना है क्योंकि हम उसका लेजर दिखाना चाहते हैं। जो हमने कंपनी क्रिएट करी थी, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी हमने कंपनी क्रिएट करी थी, उसके साथ अकॉर्डिंग हम लेजर्स को देख सकते हैं। देख लेते हैं, हमने ये कंपनी क्रिएट करी थी। इसके बाद हमने ये इनवॉइस हटाए थे, हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद आप नेम, उसके बाद आप इसको किस में देखना चाहते हैं, डॉलर में, रुपीज़ में। पहले हम डॉलर्स में देखते हैं, बेस करेंसी, अल्टरनेट करेंसी या बोथ करेंसी। बेस करेंसी भी क्लिक करते हैं कुछ हमने करेंसी सेलेक्ट कर रखी है। F2 करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन शो हो रहा है। अभी हमने सेल करी है तो ये सिर्फ ऑप्शन सेल का ही शो हो रहा है। पहले हम रिसीप्ट भी कर लेते हैं इससे ना, रिसीप्ट के ऑप्शन में एंटर करके डेट सेलेक्ट कर लेना। डेट के बाद ये भी आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन सी, मतलब किस में पेमेंट ली है, तो हम डॉलर में लिए हैं हमने। फिर दोबारा वो कन्वर्जन पूरा, तो दोबारा हमें 83 करेंगे क्योंकि हमारा सेम है। ये करने के बाद वो कंपनी सेलेक्ट करेंगे आप। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कितना पैसा उनसे आया है, तो डॉलर्स में 9500 उनसे आया है। उसके बाद अगर आप देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट होगा ही नहीं। दिस वाउचर कैन नॉट एक्सेप्ट अकाउंट्स विथ मल्टी करेंसी एनेबल्ड, क्योंकि हमने इस लेजर्स में उसको यस कर ही नहीं रखा मल्टी करेंसी को। तो पहले हम वो करेंगे तभी ये अकाउंट जो है सिलेक्ट कर पाएगा। देखिए होल्ड टाइम करके इसका लेजर ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप मल्टी करेंसी को यस करेंगे। यस करने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये ऐसे एंटर करने पे आ गया है। अब इसने ले लिया है, ये पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि इसमें मल्टी करेंसी का जो ऑप्शन था वो ऑफ था। ये करने के बाद सिंपली आप इसको सेव कर देंगे। ये इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी सेव नहीं हुआ है। पहले हम F9 करेंगे, F9 से लेज़र हट जाएगा ये, फिर दोबारा डेबिट, फिर दोबारा एक्सिस बैंक। देखिए अभी सेव हो गया। क्योंकि इसको सेव होने में टाइम लगता है, आप किसी लेज़र के अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर देते हैं और वो सिलेक्ट रहता है तो वो अपडेट नहीं हो पाता। पहले आप उसको F9 से हटाइए, फिर आप इसको दोबारा सेलेक्ट कीजिए। अब हम दोबारा चेक करते हैं बुक्स, अकाउंट बुक्स पर आके अकाउंट लेजर्स एंड अकाउंट वाइज मल्टी करेंसी, डेट सेलेक्ट कर ली। अब हमको डॉलर में देखना है। डॉलर में देखो दोनों दिख रहे हैं यहाँ पे, ये डॉलर्स में नहीं है शायद, दिखते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है, ठीक है। अब अगर हमको दूसरी करेंसी में देखना है तो वो भी देख सकते हैं, नेम। अब हमको रुपीज़ में देखना है, जैसे डॉलर तो है ही, डॉलर एंड अल्टरनेट करेंसी। पहले बोथ करेंसी देखते हैं, बोथ करेंसी F2। देखिए बोथ करेंसी आ गया यहाँ पे डॉलर आ गया है और यहाँ पे रुपीज़ में आ गया है। तो ये दोनों करेंसी में आपको दिखा रहा है। आप खाली अगर आप सिर्फ बेस करेंसी देखना चाहते हैं, जो बेस है, तो बेस करेंसी दिखाएगा रुपीज़, क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो बेस रुपीज़ में है, रुपीज़ करेंसी बेस में है, तो इसलिए वो बेस को दिखा रहा है। अब हम खाली डॉलर देखते हैं, तो ओल्ड करेंसी एंटर करके सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको ये डॉलर्स में दिखा रहा है। तो इस तरह आप अपनी बिजी सॉफ्टवेयर में अपने अकाउंट्स में मल्टी करेंसी को हैंडल कर सकते हैं, एंड जिससे भी आपको
पेमेंट रिसीव हो, पेमेंट करनी हो, लेजेस क्रिएट करने हो, इस तरह आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।